बार 101 सामूहिक विवाह होगा, भाजपा विधायक धनंजय कनौजिया। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आगामी 16 अगस्त को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए भाजपा विधायक धनंजय कनौजिया ने कहा कि 101 जोड़ों की शादी के लिए प्रस्ताव है, जिसमें तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं। राधिका मैरिज हॉल बेलथरा रोड में कार्यक्रम का आयोजन होना है। चूँकि मौसम की दृष्टि से बारिश की संभावना है, उसको मद्देनज़र एक मैरिज हॉल स्थित पर कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में इस योजना को गरीब कन्याओं की शादी विवाह का पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा अभियान बताया है। कहा, मैं विगत 2 वर्षों में लगभग 300 से अधिक कन्याओं की शादी करा चुका हूँ। इस योजना के अंतर्गत तो निश्चित रूप से यह कहा जाए कि यह कार्यक्रम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में क्षेत्रवासियों के लिए, जनता जनार्दन के लिए सेवा सम्मान का भाव रखते हैं। तो इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को मैं बहुत उपयुक्त मानता हूँ। कहा, हर वर्ष मेरा प्रयास रहता है कि इस तरह के आयोजन कराए जाएं। बताया, पिछले वर्ष नहीं कराया जा सका। 21 फरवरी को मैंने तिथि तय किया था, पर कोरोना महामारी के कारण उसे टाल दिया गया और अभी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। इसी वजह से 101 जोड़ों के ही विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, जिसमें सामाजिक दूरी के साथ साथ मास्क और हर तरह से कोविड नियमों का उपयोग होगा। यह सारी व्यवस्थाएं उस कार्यक्रम स्थल पर उपलब्ध कराया जाएगा। भाजपा विधायक धनंजय कनौजिया ने कहा कि क्षेत्र में क्या सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा गया आपने? बेलथरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आगामी 16 अगस्त को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, कितने लड़कों की शादी होगी? जिसमें 101 जोड़ों की शादी के लिए का प्रस्ताव है, जिसमें तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं। स्थान रखा गया है राधिका मैरिज हॉल बेलथरा रोड में। चूँकि मौसम की दृष्टि से बारिश की जो संभावना है, उसके मद्देनज़र एक मैरिज हॉल जो कि बेलथरा रोड में स्थित है, वहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा। जी, अक्सर क्या है, आप सहाय गरीबों लड़कियों के लिए लगातार शादी विवाह का कार्यक्रम रखते हैं, इस बार भी शादी रखते हैं। इस मौके पर उन गरीब महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में ये बहुत ही सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना गरीब कन्याओं के शादी ब्याह का पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। और मैं विगत 2 वर्षों में लगभग 300-350 कन्याओं की शादी करा चुका हूं इस योजना के अंतर्गत। तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि ये सभी कार्यक्रम राजनीतिक कम सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम सभी जनप्रतिनिधि के रूप में क्षेत्रवासियों के लिए, जनता जनार्दन के लिए सेवा सम्मान का भाव रखते हैं। तो इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को मैं बहुत उपयुक्त मानता हूं और हर वर्ष मेरा प्रयास रहता है कि इस तरह के आयोजन कराए जाएं। एक चीज़ है, अभी पूर्ण रूप से कोरोना काल में समाप्त नहीं हुआ, धार्मिक स्थलों पर धर्मों पर जब प्रतिबंध लगा गई, ऐसी स्थिति में आप विवाह कार्यक्रम कैसे सफल कराएंगे? देखिए, कोरोना स्थिति तो जो है वो विगत 1.5 वर्षों से चल रहा है, जिसकी वजह से पिछले वर्ष नहीं कराया जा सका। 21 फरवरी को मैंने तिथि तय किया था, पर कोरोना महामारी के कारण उसे टाल दिया गया और अब स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। इसी वजह से 101 जोड़ों के ही ब्याह का कार्यक्रम रखा गया है। पूरी तरह से कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा। सामाजिक दूरी के साथ साथ मास्क और हर तरह से सैनिटाइज़र का उपयोग, ये सारी व्यवस्थाएं उस कार्यक्रम स्थल पे उपलब्ध कराया जाएगा। एक चीज़ और है, चौथे स्तंभ पर हमले हो रहे हैं और आपके ही क्षेत्र में एक SHO हैं जो गुंडई के बल पर अपने वर्दी के बूथ में आकर के वहाँ के स्थानीय पत्रकारों को जो है सहयोग न करके उनको प्रताड़ना करते हैं, उनको धमकाते हैं
समाचार का संकलन करने में प्रतिबंध करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो आप थाना उभाव और पत्रकारों के मध्य हुए विवाद के चर्चा कर रहे हैं, तो मैं इस पे यही टिप्पणी करूंगा कि ये बहुत ही अशोभनीय है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा पत्रकारों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया। और मैं इस विषय पे कप्तान महोदय का भी संज्ञान दिया हूं। इस पर निश्चित रूप से एक कार्रवाई होनी चाहिए और उस दिशा में मैंने पत्र लिखा है। जिस तरह 2 बार लॉकडाउन में रहा कोरोना महामारी के, आपके द्वारा अपने क्षेत्र में जिस पर पहल की गई और तीसरी लहर आने वाली है, तो क्या उसी तरह इस पर पहल होगी? देखिए, अब कोरोना महामारी का संकट काफ़ी हद तक इस समय नियंत्रण में है। जो भी व्यवस्था की दृष्टि से, तैयारी की दृष्टि से कार्य होना चाहिए। मैं अगर CSC सीयर और CSC नगरा में व्यवस्था की बात करूं, तो ऑक्सीजन प्लांट CSC सीयर में लगभग पूर्ण हो चुका है। उसकी मशीनरी सेटअप भी 15 अगस्त तक वहां पे लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही 30 ऑक्सीजन बेड की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ये अभी 9 तारीख को विधायक निधि के द्वारा ये सप्लाई जिले को प्राप्त हुई है, जिसको हैंडओवर कर दिया जाएगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीयर को। इसी तरह से नगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी 30 बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ये सारी व्यवस्थाएं 12 या 13 तारीख को नगरा को भी हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो हर दृष्टि से प्रयास चल रहा है और पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से पीड़ित था, परंतु यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो समस्या का रूप कोरोना महामारी ले चुका था, उसको समाधान में भी बदलने का भागीरथी प्रयास किया गया है, जिसमें वैक्सीन की उपलब्धता, वैक्सीन टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाना और पूरे विश्व का सबसे बड़ा निःशुल्क टीकाकरण महाअभियान हर जनपद में चलाया जा रहा है, हर प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो उस दृष्टि से भी बहुत बड़ी सफलता मिली है। 25-30 लाख की आबादी के इस ज़िले में 5.5 लाख लोगों को टीकाकरण दोनों डोज दिया जा चुका है और अब व्यवस्था काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जो ग्राम सभा हैं, वहाँ प्राथमिकता के आधार पर आज से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ है, जो 15 अगस्त तक पूर्ण करा लिया जाएगा। साथ ही साथ आज अभी कलेक्ट्रेट में जो नियमित बैठक हुई है, उसमें मैंने ये सुझाव भी रखा है कि अब जल्द से जल्द ग्राम सभाओं में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है और लोगों में जिस तरह की जागरूकता है, लोग खुले मन से वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इस निःशुल्क टीकाकरण से जुड़ के कोरोना महामारी पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं। ये सफल कार्यक्रम आयोजित हो रहा है हर क्षेत्र में। वहीं ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने चलाया जनसंपर्क व सदस्यता अभियान। सिकंदरपुर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का जनसंपर्क व सदस्यता अभियान सिकंदरपुर विधानसभा के बसारिकपुर गांव में आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही एक बैठक का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य व बलिया मऊ गाजीपुर के प्रभारी मोहम्मद शमीम खान ने कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा ने उत्तर प्रदेश की जनता को हमेशा ठगने का काम किया है। लोगों ने इन पर भरोसा करके बार बार इनको सत्ता में बिठाया, लेकिन सिवाय खोखले नारों और वादों के जनता को कुछ नहीं मिला। पूरा देश ओवैसी साहब को आशा भरी निगाहों से देख रहा है। उत्तर प्रदेश में हाजी शौकत अली साहब के नेतृत्व में हम एक बेहतर सरकार देने का काम करेंगे। आइए सुनते हैं प्रभारी मोहम्मद शमीम खान की जुबानी क्या कहते हैं। VO2 कार्यक्रम को संबोधित करते जिला अध्यक्ष अमानुल अब्बासी ने कहा, चारों तरफ अपराध का बोलबाला है। ऐसी ही निकम्मी सरकार को जनता 2022 में उखाड़ फेंकेगी। ओवैसी यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश सचिव अयूब सिद्दीकी ने कहा, आपके बीच में जो फर्जी रहनुमा बने बैठे हैं, जो आपका वोट खुद लेते हैं या अपनी पार्टी को दिलवाते हैं,
उनसे सवाल करें, जब बहन बेटियों की आबरू पमाल किया जा रहा था तब तुमने क्या किया? देश में अमन भाईचारा को ओपन करें, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, मजलिस को मजबूत करें। उक्त अवसर पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नज़ीर अहमद ने किया व संचालन जिला प्रमुख महासचिव मेहताब आलम ने किया। और दलितों को हक के मारने का काम करती है सरकार, उनके खिलाफ कल हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ऐसा क्यों है? आज तक 70 साल में हमने तमाम दलों को वोट देने का काम किया। सबसे अधिक अगर किसी ने हमने वोट देने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी थी। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से आपको बातें बताने के काम किया। नेहरू और इंदिरा गांधी की चौथी पीढ़ी इस हिंदुस्तान में, चौथी उनकी पीढ़ी इस हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रही है। मुलायम सिंह यादव की तीसरी पीढ़ी मुख्यमंत्री बनने का सपना संजो रही है। बहन कुमारी मायावती जी इस उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी तैयारी क्या है? आपकी तैयारी क्या है? क्या इस उत्तर प्रदेश में, इस हिंदुस्तान की सियासत में क्या केवल आप जो है वोट देने का काम करेंगे, सबको मजबूत करने का काम करेंगे? आपकी मजबूती कहाँ होगी? आप कम मजबूत होंगे। आपका इक़्तिदार में कुर्सी देने का काम करेंगे, इस हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। आप उनके पीछे तो आने का काम करेंगे। कब तक गुलामी करेंगे? कब तक दरी बिछाने का काम करेंगे? कब तक पीछे चलने का काम करेंगे? यह आपका इतिहास नहीं रहा है। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि 750 से 800 साल तक लगातार आपने हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का काम किया, हिंदुस्तान की निजामत को चलाने का काम किया, हिंदुस्तान की अगुवाई करने का काम किया। और आपकी स्थिति यह है कि आपके मसले, आपकी बातें, आपकी परेशानियां सरकार तक नहीं पहुंच पाती हैं। आप उनके मसलों को, हमारे मसलों को लोग सुनते नहीं हैं, हमारे मसलों पर बात करना नहीं चाहते हैं। हमारे हक हकूक की बात को छोड़ दीजिए, हमारे लिए रोज षड्यंत्र किए जा रहे हैं। हमें कैसे कतरा जाए, हमें कैसे पीछे भेजा जाए, हमें कैसे बर्बाद किया जाए, ये रोज हमारे लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं।